हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। मैं भी भगवान बुद्ध से यही प्रार्थना करता हूँ, आप सारे लोग अच्छे रहें और आप लोगों के साथ हम भी अच्छे रहें। तो दोस्तों, अभी एक बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। हमारी अखिल भारतीय शाक्त महासभा जो संस्था चल रही है, इसने अपना क्या नाम एक सुझाव दिया है, या मीटिंग रखी गई थी इनकी कल। तो इनको 9 मार्च को जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन होगा, और इस धरना प्रदर्शन में मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि सारे देश से लोग आए, जगह जगह से आए, हर जगह से आए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। धरना की जो रूपरेखा है वो बुद्ध गया को लेकर के है। जो बुद्ध गया पे कब्जा किया हुआ है, बुद्ध की ज़मीन पर धम्म स्थल है वहाँ पे, और आज का नहीं है, बहुत पुराना है। उस पर कब्जा कर रखा है इन लोगों ने, बड़ व्यवस्था के लोगों ने या ब्राह्मणों ने। कुछ ब्राह्मण हैं मुट्ठी भर लोग, उन्होंने। तो जगह तो है वो बुद्ध की, और आज थोड़ी है ये। तो जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तब से है, उन्होंने उसी जगह पे ज्ञान को प्राप्ति की थी। तो वो जगह बौद्धों की है, और ये लोग जबरदस्ती उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं जितने भी हमारे संगठन हैं, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, महतो, मुराव, पटेल, बघेल, यानी हमारे देश के जितने भी संगठन हैं, हम सबसे ही निवेदन करेंगे कि सब लोग अपनी शिरकत करें वहाँ, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाए। क्योंकि बुद्ध किसी एक विशेष जाति के नहीं है। हकीकत यह है, बुद्ध ने तो जाति वगैरह को ही नष्ट कर दिया, उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। बुद्ध किसी जाति को मानते नहीं, और ना ही मैं मानता हूं। जाति है क्या कि अभी कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसकी एक अपनी गरिमा अलग होती, पढ़ाई लिखाई की छवि अलग होती। चाहे वो ब्राह्मण क्यों न हो, वो ज्ञान लेने जाएगा, उससे पूछने जाएगा, हर चीज़ पूछेगा। क्योंकि शिक्षा वो सैनिक दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा। ये अब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये बाबा साहब कह रहे थे। ये बाबा साहब की वाणी है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो मैं कुर्सी पे नहीं होता। मैं जो कुर्सी बैठता हूँ, या आप लोगों के घर में जो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, बेड पड़ा है, सोफा पड़ा है, बिस्तर अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया मकान में रहे, जूता चप्पल और एड़ी, ऊंची एड़ी का जूता पहन के, कोट पैंट टाई लगा के चलते हो ना, नहीं होता वैसा। मानो या ना मानो, आपकी इच्छा है, आप आज़ाद हो, आप स्वतंत्र हो। आपको आज़ादी भी ये बाबा साहब ने दी है, संविधान ने दी है। और बाबा साहब ने कहा था, जिस बुद्ध की हम बात करते हैं, जिस बुद्ध गया को आज़ाद कराने की बात करते हैं,
उसके बारे में बाबा साहब ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ कहा है। बाबा साहब ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, मैं हिंदू बन के पैदा हुआ था, ये मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन मैं हिंदू बन के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और ऐसा ही हुआ था। ओबीसी, SC ST जितने भी लोग हैं, ये लोग बेशक न बाबा साहब को और बुद्ध को माने, लेकिन दिया बाबा साहब ने ही है, दिया बुद्ध ने ही है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ललाई सिंह यादव जैसे महापुरुष बहुत अच्छे अच्छे रह चुके हैं। नहीं पढ़ते हो आप, नहीं जानते हो आप, क्या कर सकते हो? पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब को तो छोड़ दो, OBC, SC ST इन सबको आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब, इन लोगों का संघर्ष न होता, इन लोगों का योगदान न होता, इन लोगों ने कितने दुख और मुसीबत उठा करके आपको ये चीजें दी हैं। पढ़ने का अधिकार दिया है, जूता चप्पल पहनने का अधिकार दिया है, चलने फिरने का अधिकार दिया है, मकानों में रहने का अधिकार दिया है, बहनें बेटियां आपकी सुरक्षित रहें उसके लिए अधिकार दिया है दोस्तों। लेकिन आप लोग नहीं सोचते हो। जो लोग ये कहते हैं हम बुद्ध को नहीं जानते, बुद्ध को नहीं मानते, बाबा साहब को नहीं जानते, बाबा साहब को नहीं, वो चमार थे, वो फलाने थे, वो ठिकाने थे, बातें करते फालतू। यार कम से कम ये तो सोचो मित्रों, ये जात किसने बनाई है? ये जाति किसने बनाई है? अपने फायदे के। अभी आपके घर में आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो जाए और आपको किसी ब्लड बैंक में कहीं ब्लड ना मिल रहा हो, और आपको डॉक्टर हर क्षण ये कह रहा हो कि ब्लड लेके आओ, किसी भी कीमत में बच्चे की जान बचानी है तो, और ब्लड चाहिए हमें, तो पहले ये डॉक्टर से पूछना, जो डॉक्टर ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या बनिया हो, किसी भी वर्ण व्यवस्था का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मजहब धर्म का हो, उससे पूछना भाई ये भंगी का खून है, ये चमार का खून है, ये धोबी का खून है, ये चल सकता है? क्या कहेगा? समझो ये बातें दोस्तों, ये गंभीर है। इसको आप लोग सोचते नहीं हो, मनन नहीं करते हो, बकचोदी करते रहते हो। बुरा लगता है बहुत, दुख होता है बहुत। आप डॉक्टर, जो डॉक्टर है वो ब्राह्मण हो बेशक, उसमें उससे कहना इस जाति से ये खून है, क्या चढ़ सकता है? एक ही जवाब देगा, लेके आओ, ब्लड ग्रुप मिलेगा, चढ़ जाएगा। ग्रुप की बात होती है, ग्रुप तो ब्राह्मण का ब्राह्मण से भी नहीं मिलता है, क्या करोगे? दूसरी जात को हो गया, नीच हो गया। ग्रुप ब्राह्मण का किसी जाटव से मिल जाता है,
तो जाटव ब्राह्मण हो जाएगा और ब्राह्मण जाटव हो जाएगा। कभी सोचा है आपने? जिस दिन किसी ब्राह्मण के बच्चे की जान बचनी हो, किसी जाटव का नहीं, जमादार का किसी का खून मिल जाए चढ़वा देगा। जात पात नहीं है, वैसे ऊंच नीच है, जात पात है, ये छोटी जात ऊंची जात। क्यों कर रहे ये लोग? क्यों तमाशा कर रहे? क्यों ढोंग कर रहे? आप समझ नहीं रहे हो। आप जो लोग हो, भाई भाई को अलग कर दिया गया। जितने ओबीसी SC ST के ये सब सगे भाई है, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है दोस्तों, सब एक ही हो। मैं बता रहा हूं, इनको अलग किया गया कि आपकी संख्या बहुत बड़ी है। ब्राह्मण कितने % है, ठाकुर कितने % है, बनिया कितने % है, ओबीसी कितने % है, SC ST कितने % है। आप समझा कभी इतिहास को, गणित को समझे उसको? ये सब सिस्टम पैदा किया गया। मंदिर में ब्राह्मण ही बैठेगा, क्यों भाई? मंदिर में ब्राह्मण क्यों बैठेगा? अगर कोई जमादार, पढ़ा लिखा, योग्य, समझदार है, वो क्यों नहीं बैठेगा? क्यों नहीं बैठेगा? इसके मतलब जाति से ही सारा कुछ है। अब वही अगर जमादार पढ़ा लिखा के अपने बच्चे को पुलिस अधिकारी बना दे, बढ़िया, और जिस दिन उस ब्राह्मण या पंडित पुजारी के जो मंदिर में बैठा हुआ उसके नाम FIR हो जाए, जो जमादार भाई हमारा सर्विस में, पुलिस में है ना, इतने पुट्ठे पे लट्ठ बजाएगा कि पंडित जी को पंडिताई भूल जाएगी, भूलनी पड़ेगी। तो संविधान है, उसमें हक और दायरे अधिकार दिए हैं। अगर बाबा साहब ने ये संविधान नहीं बनाया हुआ होता दोस्तों, तो जो आप बढ़िया सा कोट पैंट टाई सूट बूट में जाते हो, बढ़िया सी साड़ी पहने की बहनें और माताएं जाती हैं, वो झाड़ू, कमर पे झाड़ू और गले में हंडी होती है। और कोशिश भाई अब भी चल रही है, कुछ हटके नहीं भाई, आज भी कोशिश चल रही है। हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र क्या है? कभी आपने समझा है, सोचा है, जाना है हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र है क्या? यहाँ का राष्ट्रपति हिंदू है, यहाँ का मुख्यमंत्री हिंदू है, यहाँ का उप मुख्यमंत्री हिंदू है, राज्यपाल हिंदू है, जिला अधिकारी हिंदू है, सब हिंदू है। तो हिंदू राष्ट्र क्या स्पेशल लेके आएगा? क्या लेके आएगा और क्या मिल जाएगा आप लोगों को? मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। हमारे कई अच्छे दोस्त हैं, ब्राह्मण भी हैं, हमारी उनकी विचारधारा एक ही रहती है हमेशा। वो भी कहते बिल्कुल सही कह रहे, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और कई सारे मतलब बुद्धिस्ट लोग भी हैं जो कोई वर्ण व्यवस्था का धर्म मानता है, हिंदू धर्म जिसे कहते हैं, तो उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियां देते हैं, उनके जिसको वो मानते हैं उसको गालियां देते हैं। दोस्तों ऐसा काम मत करो, किसी को गाली मत दो। मालूम, किसी को गाली देने से आप अच्छे नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। उसने अगर
आपने उसको गाली दी तो उसके अंदर नफरत आपके लिए हो जाएगी। मत नफरत पैदा करो। आप एक मार्केट गए, मार्केट में तरह तरह की सब्जी बिक रही है, अपने आसपास भी बहुत सारी सब्जियां लगी होंगी, अगल बगल भी बहुत लगी होंगी, और कोई भी सब्जी लेने बगल वाले से आ रहा है, आपसे आ रहा है, उससे आ रहा है, इससे आ रहा है, किसी से भी आता हो, और आप उससे ये कहें उसकी सब्जी मत लेना, नंबर 1 की सड़ी हुई सबसे सस्ती सब्जी लाया, बेकार है वो, तो क्या लोग उससे नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। और आप अपने पड़ोसी से दुश्मनी पैदा कर रहे हो, दुश्मनी पैदा कर रहे हो उससे, पड़ोसी से। वो अगले बाजार में आपको लगाने भी नहीं देंगे जगह ही नहीं देंगे भाई। उनको अगर लगता होगा कि पहले तो वो उसी दिन ठोक पीट सही कर देंगे आपको, अगर उस दिन नहीं कर पाए किसी कार्ड बस आप दबंग फंस गए या कोई और बात है, तो अगली बार खुद ही कब्जा करके बैठ जाएंगे कि भाई हमने पैसे दे दिए, जगह निकल लो। ठीक है बात की नहीं? आपकी सब्जी अच्छी है बुरी है जैसी भी है, आप अपनी सब्जी की बात करो, पड़ोस वाले की सब्जी खराब मत बताओ। अपनी सब्जी बताओ हमारी बहुत बढ़िया है, हम ऐसे पैसे मिलाए, ऐसी ले आए, यहाँ से ले आए, वहाँ से ले आए, ऐसे अच्छे पानी से धुलाई करी है, ये है, बहुत सारी बातें बता दो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, विशेषता हो, और हो सके तो सही बात बताओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि झूठ बात जो है ज़्यादा दिन टिकती नहीं है और ज़्यादा चलती भी नहीं है। इसलिए सच बोलो और कम बोलो, अच्छा रहता है। सच में दम होती है। जितने भी धर्म है सबने कहा है सच बोलो, सत्य बोलो, अच्छा बोलो, कम बोलो, बढ़िया बोलो, शुद्ध बोलो। सब कहते हैं ये बात, और सब कहते हैं अच्छे कर्म करो, सब कहते हैं गलत काम मत करो। और जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, कोई न कोई धर्म को मानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बेधर्म वाला हो जिसके पास कोई धर्म नहीं और वो चल रहा है, ऐसा भी नहीं। बेशक ये कह रहा हूँ नास्तिक है यार, किसी को नहीं मानते, मैं मानता हूँ ये झूठ बोलता है। और बहुत सारे चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, बहुत सारे आप देखो जाके बलात्कार वाले केस आते हैं, बड़े सारे 420 घोटाले, ड्रग्स, नशेड़ी, फड़ाने ढिकाने, बहुत सारे केस आते हैं। ये करते तो उन्हीं में से लोग हैं, उन्हीं में से करते। तो आप अपनी बात रखो, धर्म की बात रखो, लोगों को बताओ, जानकारी दो, उनको अच्छा लगे और अच्छी बात करो, जरूर उनको पसंद आएगा। तो हम किसी को गलत सोचे मत, किसी के लिए किसी से गलत बात करें मत। और कोई कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा, हम नहीं कोई और सही ठोक ही जाएगा। हम गलत बात किसी से करते रहेंगे, कोई हमसे कमज़ोर पड़ गया तो सुन के चला जाएगा, कोई हमारी उम्र देख के अगर चला गया तो चला जाएगा, कोई हमारा जानकार निकल गया तो चला जाएगा, कोई सनकी मिल गया तो मार जाएगा। गलत कह रहा हूँ, ये सच्चाई है। तो इसलिए गलत काम मत करो। और हम लोगों से आह्वान करते हैं कि 9 मार्च को जो जंतर मंतर प्रोग्राम है, अखिल भारतीय शाक्य महासभा करने जा रही है, जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चलेगा, शांतिपूर्वक अपनी बात रखी जाएगी, अपनी बात करेंगे, बुद्ध की बात करेंगे कि हमारी जगह हमें सौंपी जाए, हमें दे दी जाए, हमारे जगह पे अवैध कब्जा कर रखा है। तो ये सारी बातें चलेंगी। तो शांतिपूर्वक होगा सारा काम। और हम आप लोगों से आह्वान करते, सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे वहाँ पे। और जितने हमारे संगठन हैं भारत के, सारे जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, जो लोग हमें लाइक शेयर फॉलो करते हो, उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सब लोग वहाँ पे पहुँचें और
वहाँ पे शिरकत करें, अपनी बात रखें, सरकार से बात मनवाएं, सरकार के कानों तक बात अपनी पहुँचाएं। हमारा बुद्ध गया कैसे आज़ाद हो इस पे अपनी राय रखें और सिस्टम को बताएं, तो आगे वो बात पहुंचाई जाएगी, उस पर मतलब काम होगा। जिस तरह से हमारा आज ये एक धम्म स्थल इन्होंने कब्जा किया, एक संकिसा का भी कब्जा कर रखा है, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे टुच मुच इन्होंने कब्जा किए हुए हैं। तो ये अपने पे जाएँ, इस पे ना कब्जा करें, इनसे हमारा निवेदन है, इस जगह को छोड़ दें। और विवाद वाली कोई बात इसमें है ही नहीं भाई। मैंने कहा अपनी सब्जी अच्छी है, अपनी तारीफ करो, अपने पल्लिया पे बैठो। आप सब्जी लेके गए हो, 2 जगह लगा रखी हो, उसकी पल्लिया बैठे हो तो फिर लड़ाई झगड़ा करेगा ही। क्यों उसकी पल्लिया बैठ रहे हो, क्यों उसकी जगह बैठो? सब्जी बेचनी, वहाँ सब्जी लगी आपकी, यहाँ बैठ रहे हो, बताओ हैं? तो आपका जहाँ जगह है वहाँ पे जाओ, जो मुंडन करना या जो भी इनका सिस्टम होता होगा, हमें नहीं इतना सारा पता है, जो भी सिस्टम इनका हो, पिंडदान या मुंडन या जो भी है, तो अपने स्टैंड पे करें भाई, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बजाय के क्या नाम हमारे सामने कोई किराएदार रख लिया और लेटरिन और नहाने हमारे यहाँ आता, तो हम बर्दाश्त कब तक करेंगे भाई, है ना? तो ये चीज़ ठीक नहीं है दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दिया करें, क्योंकि हमें भी जब आप लोगों के सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट आते हैं ना, तो मैं भी अच्छा लगता, मोटिवेट होता हूँ, थोड़ा आनंद आता है और मज़ा आता बताने। बहुत सारी स्टोरी हमें इतनी मालूम है कि रात दिन बोलते रहेंगे तब भी ख़त्म नहीं होगी। ये सत्य की है, जहाँ तक कथाओं से हम निकालेंगे बहुत सारी, अभी हमने छेड़ा ही कहाँ है। अभी तो हमें वीडियो बनाना ही नहीं आता भाई साहब, अभी भी नहीं आता है। ये तो मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। आप लोग हमें कितना पसंद कर रहे हो, कितना शेयर कर रहे हो। अब सही बात तो यह है कि जब कोई लोग सराहना करने लगते तो मन बढ़ता कि और अच्छे से और बढ़िया से और तरीके से बनाई जाए वीडियो, और धर्म की ज़्यादा जानकारी दी जाए, अच्छी बातें की जाए, तब अच्छा लगता है। और जब शेयर और लाइक फॉलो नहीं करते हो तो मनोबल भाई साहब गिर जाता है। मेरा निवेदन है, प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं मेरा जो चैनल है ये एक फेसबुक पे और यूट्यूब पे, दोनों पे मैं चलता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। तो अब मेरा मतलब जो है सॉन्ग्स वगैरह मैं बनाता था थोड़े बहुत, क्योंकि उससे हमारे लोग देखते हैं और हमारा भी थोड़ा मनोरंजन हो जाता था। अब मेरा ज़्यादातर मन रहता है धर्म की बात करना, या प्लांट का काम हमें अच्छे से आता है, वो बताते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार, नमो बुद्धाय।